guys, welcome back to my channel. We will study for 12 hours now. I'll put the timer for an hour again. We'll start the 60-minute timer again. बुलियन बार है सुन रहे गाइस, तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं वो कर रही हूँ पीडीएफ में हायर मेंटल फंक्शन। तो हायर मेंटल फंक्शन क्या क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस होता है एक, तो ये आंटियाँ हाई कब लाएंगे, दिमाग ख़राब कर रही हैं। कॉन्शियसनेस होता है बेसिकली बच्चा कितना अवेक है और कितना वेकफुलनेस है इसमें और अलर्टनेस है। तो इसमें ग्लासको कोमा स्केल अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो करते हैं, बहुत इजी होता है। EVM होता है, E इज़ आई रिस्पॉन्स, तो 4 अगर वो रिस्पॉन्सिव मतलब स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है, 3 अगर 2 कमांड आई ओपनिंग है, 2 अगर 2 पेन आई ओपनिंग है और 1 अगर नो रिस्पॉन्स है। ठीक है। V होता है वर्बल रिस्पॉन्स, तो 5 अगर नॉर्मल ओरिएंटेड स्पीच है, 4 अगर कंफ्यूज स्पीच है, 3 अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स लाइक कस वर्ड्स बच्चा बोल रहा है, 1 मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल कुछ भी बोल रहा है मतलब, और 5 4 3 2 1 मतलब नो रिस्पॉन्स। मोटर में होता है कि 6 मतलब स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉर्मल रिस्पॉन्स है, 5 होता है कि लोकलाइजेस पेन, 4 होता है विथड्रॉज फ्रॉम पेन, 3 होता है abnormal फ्लेक्शन, 2 होता है abnormal एक्सटेंशन, 1 होता है नो रिस्पॉन्स। तो ये आपका हो गया कॉन्शियसनेस। ओरिएंटेशन वही टाइम प्लेस पर्सन। फिर होता है आपका मेमोरी। मेमोरी आपकी होती है रिमोट मेमोरी, रीसेंट मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मतलब जैसे डिजिट स्पैन करवा लिया, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका रीसेंट मतलब आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। रिमोट जैसे कि आपके स्कूल का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद में आता है अटेंशन। अटेंशन में हम डिजिट फॉरवर्ड, डिजिट बैकवर्ड, ये एडिशन करवा सकते हैं। फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन बेसिकली बच्चे का स्पेशियल परसेप्शन चेक करते हैं। तो उसमें बच्चे को बोलते हैं कि आप क्लॉक बना के दिखाइए एक, या फिर आप एक स्टार बना के दिखाइए। मैं बहुत क्यूट स्टार बनाती हूँ, ठीक है। और फिर बात है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में हम एक तो बच्चे का कैलकुलेशन चेक करते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे कि व्हाट आर लेग्स टू अ टेबल का एनालॉगस, कार में क्या होगा तो व्हील्स होगा, ये सब पूछते हैं बच्चे से। उसके बाद में हम आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज में। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें डिस आर्थ्रिया हो सकता है, अफेजिया हो सकता है। तो जो अफेजिया होता है वो ग्लोबल अफेजिया मतलब वर्निकेस ब्रोकोस दोनों में लीजन है। ये उसमें होता है आपका लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्फाक्शन।
वर्निकीज अफेशिया मतलब वर्निकीज में प्रॉब्लम है, ब्रोकर्स मतलब ब्रोकर्स में प्रॉब्लम है। ब्रोकर्स में बेसिकली बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन होता है, लेकिन देयर इज नॉन फ्लुएंट स्पीच और नो रेपिटेशन। फिर कंडक्टिव अफेशिया होता है, ट्रांस कॉर्टिकल नॉमिनल तो बहुत ईजी होता है, बच्चों के नाम नहीं याद होते। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स को, मतलब बहुत सारे नहीं, एक प्रोफेसर थे, वो बताया था मुझे नॉमिनल अफेशिया है। Dysarthria is basically slurring of speech। जैसे सेरिबेलर जो डिसार्थ्रिया होती है उसमें से स्लैनिंग स्पीच होती है, बच्चा से बोलता है आर्टिलरी काइंड ऑफ। और स्यूडोबल्बर या फिर स्पास्टिक जो डिसार्थ्रिया होता है उसमें और भी फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि ब्रिस्क जॉ रिफ्लेक्स वगैरह। एक्स्ट्रा पिरामिडल जो होता है, जो विल्सन्स में होता है, उसमें क्या होता है, the speech is monotonous without rhythm and intonations। स्टार्ट और स्टॉप सडनली हो जाता है, ठीक है। एक बल्बर होता है जैसे गुलियन बारे में जो होता है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, इसमें नेजल रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है। We are done with 5 interventions. Let's go guys, bye, come back tomorrow। हाय, और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा याप तो भी नहीं, बस कुछ याप करने का। बाय।